नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे नवरात्रि की खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। मां का आगमन हो चुका है, नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और हम बात करेंगे मां के दूसरे स्वरूप की, यानी मां ब्रह्मचारिणी की। मां को कैसे प्रसन्न किया जाए, क्या भोग लगाया जाए, क्या क्या उपाय किए जाए जिससे मां अपना आशीर्वाद दे, ये बताने के लिए दर्शकों हमारे साथ मौजूद हैं पंडित ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अष्टादश पुराणेषु वैसस्य वचनदयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। माँ दुर्गा के नवरात्राओं के इस पावन पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का संपूर्ण आशीर्वाद बना रहे, यही मंगल कामना। पंडित जी, माँ का आगमन हो चुका है। माँ का जो दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी, इसका क्या कुछ महत्व है? दर्शकों, माँ का जो दूसरा स्वरूप रहता है ब्रह्मचारिणी देवी का। ब्रह्मचारिणी से तात्पर्य जब कोई व्यक्ति विशेष पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करे, तपस्या और सिद्धि की देवी मानी जाती है। जो व्यक्ति विशेष अपने कार्य में सिद्धि हासिल करना चाहता है, किसी भी तरह की मंत्र की, तंत्र की या यंत्र की अगर सिद्धि हासिल करना चाहता है तो आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की जब भी पूजा अर्चना की जाती है तो आपको सिद्धता अपने कार्य के अंदर, कुशलता अपने कार्य के अंदर हासिल होती है। तो शुद्ध रूप से माँ ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा अर्चना आप विधि विधान से कीजिए और माँ के इस दूसरे स्वरूप को प्रसन्न करके अपने कार्य में दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति प्राप्त कीजिए। जी पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को माँ के स्वरूप के बारे में बताया। अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि माँ को किस तरीके से प्रसन्न किया जाए, किस तरीके से पूजा पाठ की जाए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी जो रहती है सदैव सफेद रंग के प्रतीक रहती है, इसलिए आज माँ को सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करने, मोगरे के जो पुष्प की माला रहती है, सफेद रंग के जो पुष्प रहते हैं वह माँ को अर्पित करने हैं और दूध से, दही से, घी से, शहद और चीनी, पंचामृत से माँ को अभिषेक करना है। उसके उपरांत मोगरे का जो इत्र रहता है वह मातेश्वरी को अर्पित कीजिए। घर में सफेद रंग का जो आटे का जो हलवा रहता है, केसर डालकर माँ को भोग लगाइए और घर पे नहीं बना सकते तो सफेद रंग के जो पेड़े भी रहते हैं वह मातेश्वरी को अर्पित कीजिए। और चावल की खीर जो रहती है वह भी मातेश्वरी को आप भोग स्वरूप चढ़ा सकते हैं। लेकिन पूजा का जो समय है वह सुबह 6:30 से 10:30 बजे का जो समय रहता है वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस समय के अंदर आप माँ ब्रह्मचारिणी देवी की विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिए। हर तरह से हर कार्य के अंदर आपको सफलता मिल जाएगी। पंडित जी, अगर माँ की पूजा सुबह करना मुश्किल हो तो क्या हम शाम को पूजा कर सकते हैं? दर्शकों, माँ तो माँ का स्वरूप है। उनके बच्चे जब भी उनका अभिनंदन करना चाहे, नमन और वंदन करना चाहे, वह सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन नवरात्राएं अपने आप में एक प्रोटोकॉल लिए हुए रहते हैं। हर तरह से विधि विधान से माँ के स्वरूप की जब पूजा अर्चना की जाती है तो सवेरे ही की जाती है। शाम के समय अगर आप पूजा अर्चना करना चाहें तो फिर मातेश्वरी को एक दीपक जलाइए और शुद्ध रूप से जो मंत्रोच्चार या दुर्गा सप्तशती के जो पाठ रहते हैं वह शाम के समय आप कर सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, आपने अभी हमारे दर्शकों को बताया कि सुबह पूजा करना बहुत फलदायी होता है। अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि माँ की पूजा करते समय क्या कुछ भोग लगाना चाहिए? मातेश्वरी को जब भोग की बात आती है दर्शकों, तो शुद्ध रूप से माँ का जो यह स्वरूप रहता है यह सफेद रंग के प्रतीक माना जाता है। इसलिए चावल का जो भोग है, पेड़े, सफेद रंग के जो पेड़े रहते हैं, मलाई के जो लड्डू रहते हैं वह सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। माखन मिश्री का भी भोग हम मातेश्वरी को लगा सकते हैं। तो इस तरह से नवरात्राओं के अंदर आप बाजार से प्रसाद खरीद सकते हैं, लेकिन जहां तक हो सके घर पर आप मातेश्वरी का भोग बनाइए और मातेश्वरी को अर्पित कीजिए। और चांदी की कटोरी में, चूंकि चंद्रमा जितना उच्च का रहेगा पूजा उतनी ही संपन्न मानी जाएगी, इसलिए चांदी की कटोरी में मातेश्वरी को भोग अर्पित कीजिए। यह भोग पूर्ण रूप से आपको रोग मुक्त कर देगा।
पंडित जी, ये जो 9 दिन होते हैं ये महिलाओं को समर्पित होते हैं, माँ को समर्पित होते हैं, तो महिलाओं को किस तरीके से पूजा पाठ करनी चाहिए? नारी शक्ति के स्वरूप को नमन करते हुए जो नवरात्राओं का पावन पर्व चल रहा है, उसके अंदर जो नारी शक्ति रहती है उन्हें विशेष रूप से अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ प्रतिदिन करने चाहिए। और इतना समय नहीं निकाल पा रहे तो माँ के किसी भी स्वरूप को, किसी भी मन को ध्यान में रखते हुए लेकिन मंत्रोच्चार जो रहता है वह करना चाहिए। और माँ को अर्पण करते हुए श्रृंगार का जो सामान रहता है, लाल रंग जितना श्रृंगार में अनुकूलता लिए हुए रहेगा, आपकी मनोकामना सिद्धि उतनी रहेगी। इसलिए प्रतिदिन माँ को लाल रंग का जो श्रृंगार का सामान रहता है वह अर्पित करना चाहिए। और जब 9 दिन पूरे हो जाएं तो 9 के 9 जो श्रृंगार के सामान रहते हैं वो माँ दुर्गा के किसी बड़े मंदिर में आप किसी ब्राह्मण को या ब्राह्मण की पत्नी को अर्पित कीजिए, श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिए, तो निश्चित रूप से आपका भी सुहाग अमर रहेगा। और अगर आपने किसी मंगल कामना के लिए, अपने विवाह के लिए मातेश्वरी का 9 दुर्गाओं का पाठ किया है तो ब्रह्मचारिणी देवी के आशीर्वाद से आपको पूर्ण रूप से योग्य वर या वधु की प्राप्ति हो जाएगी। पंडित जी, ज्वारों की क्या कुछ महत्ता होती है नवरात्रों में? दर्शकों, नवरात्राओं के पहले दिन ज्वारों की स्थापना की जाती है, लेकिन अगर आप भूल गए हैं, किसी भी तरह से अगर आप स्थापित नहीं कर पाए, आज के दिन जो मिट्टी का जो पालस्य रहता है उसमें आप बालू रेत रखिए और गेहूं जो रहते हैं उन्हें ज्वारों का प्रतीक माना जाता है, तो आप उन्हें स्थापित कीजिए और पानी डालिए। धीरे धीरे ज्वारे 9 दिन में उगते चले जाएंगे और वो हरे रंग का प्रतीक, हरे रंग के जो ज्वारे रहते हैं सुख शांति समृद्धि और निरोगी काया के प्रतीक माने जाते हैं। और पालस्य को भी कुमकुम और का तिलक करते हुए चावल लगाइए, मौली उसको बांधिए, वह भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से लक्ष्मी भी प्रसन्न रहेगी। इस कलयुग में लक्ष्मी की चाह किसे नहीं रहती, इसलिए जवारे दुर्गा पूजन के समय जरूर स्थापित करें। कौन सा मंत्र है जिसका जाप करने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है? दर्शकों, ब्रह्मचारिणी देवी के मंत्रोच्चार के लिए अगर बात की जाए तो शुद्ध रूप से जो कीलित मंत्र रहते हैं उनका जाप करना चाहिए। और कीलित मंत्र का तात्पर्य है कि आप कहीं भी बैठकर उस मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन चूंकि नवरात्राएं चल रही है इसलिए नवरात्राओं के लिए माँ के तस्वीर के समक्ष आप देसी घी का दीपक जलाइए, माखन मिश्री सफेद रंग का भोग मातेश्वरी को लगाते हुए मोगरे के जो पुष्प और गुलाब के पुष्प मातेश्वरी को अर्पित करते हुए हर तरह की बाधाओं से मुक्ति के लिए जो मातेश्वरी का जो मंत्र है उसका जाप करें। और जो सर्वश्रेष्ठ मंत्र माँ ब्रह्मचारिणी देवी के लिए माना जाता है, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत्स्य प्रसादेन भविष्यति न संशय। यह जो देवी का मंत्र रहता है सभी बाधाओं से मुक्ति प्रदान करने के लिए, धन धान्य की वृद्धि के लिए, आपकी संतान उत्तरोत्तर प्रगति करती रहे, किसी व्यक्ति विशेष से आपका विवाद, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी चल रही है तो उससे मुक्ति के लिए इस मंत्र का जाप कीजिए। ब्रह्मचारिणी देवी के लिए और माँ दुर्गा के स्वरूप के लिए यह मंत्र बहुत सर्वश्रेष्ठ है। स्फटिक की जो माला रहती है उससे 108 बार एक माला तो जाप कीजिए ही कीजिए। और अगर आप समय निकाल पाए तो शाम को सोने से पहले भी इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को तप, तपस्या और न्याय की देवी कहा जाता है। तो पंडित जी, जो लोग कोर्ट कचहरी की चक्कर लगा रहे हैं उनके लिए क्या कुछ उपाय है जो आज करें जिससे उनकी जो परेशानियां हैं वो दूर हो सके? कोर्ट कचहरी का विवाद जो रहता है हर व्यक्ति विशेष को जीवन में पताल में डाल देता है, जीवन नरक समान बन जाता है कि जब व्यक्ति विशेष अपने जरूरी कार्यों को छोड़कर कोर्ट कचहरी के चक्कर निकालता है या अन्य किसी कारणवश अपने किसी रिश्तेदार या भाई बंधु के लिए भी कोर्ट कचहरी के जब चक्करों में रहता है तो जीवन नरक समान बन जाता है। तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना के साथ आज के दिन माँ बगलामुखी को निमित्त करते हुए बगलामुखी का जो अनुष्ठान किया जाता है तो उससे शुद्ध रूप से हवन अनुष्ठान माँ बगलामुखी का आज के दिन करने से आपको माँ दुर्गा का संपूर्ण आशीर्वाद मिलता है।
कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी संबंधित आपको बाधाओं से मुक्ति मिलती है। अगर कोई लंबे समय से आपका व्यक्ति विशेष जेल में है या जमानत के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वह प्रयास आपका सफल हो जाएगा। और ब्रह्मचारिणी देवी की जब भी पूजा अर्चना करें, किसी तरह के मंत्रों जाप या हवन करें तो घर के व्यक्तियों के अलावा किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। हाँ, विद्वान व्यक्ति जो ब्राह्मण व्यक्ति रहते हैं उनके सानिध्य में आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। पंडित जी, माँ को आज किस तरीके से सजाया जाए और किस विधि विधान से माँ की आज पूजा की जाए, ये हमारे दर्शकों को बताइए। ब्रह्मचारिणी देवी को सजाने की बात की जाए तो जो सब कुछ हो रहा है वो मातेश्वरी के आशीर्वाद से हो रहा है। लेकिन जब भी मातेश्वरी की पूजा अर्चना करें, सफेद रंग के वस्त्र स्वयं को धारण करने चाहिए। और महिलाएं अगर पूजा अर्चना कर रही हैं उन्हें लाल रंग के जो वस्त्र रहते हैं वह धारण करने चाहिए। और पूजा अर्चना के दौरान शुद्ध रूप से श्रृंगार कर, खुद स्वयं भी श्रृंगार करें और मातेश्वरी का भी श्रृंगार करना चाहिए। हर तरह से हर्षोल्लास के साथ, प्रेम भाव के साथ आप मातेश्वरी की पूजा अर्चना कीजिए। निश्चित तौर पे आपकी पूजा सफल रहेगी। घर में बांसुरी वादन जो रहता है, हारमोनियम का जो वादन रहता है, किसी भी तरह से जो वाद्य यंत्र है उनका वादन करते हुए मातेश्वरी की आरती करनी चाहिए। तो मातेश्वरी का प्रसन्नता का भाव आपको सुख समृद्धि दिलाएगा। पंडित जी, कन्या पूजन का क्या कुछ महत्व होता है इन नवरात्रों में? कन्या पूजन वैसे तो नाम से ही विदित है, कन्या पूजन कन्याओं का पूजना, लेकिन दर्शकों यह कन्या पूजन नहीं माना जाता। महिला शक्ति, जो नारी शक्ति, जो आदि शक्ति रहती है वो शुक्र और गुरु का प्रतीक मानी जाती है। और जिस व्यक्ति विशेष का गुरु और शुक्र खराब हो जाए जीवन भर वह संघर्ष करता है। अक्सर देखा होगा कुछ लोग बैल दबाते हैं तो कुछ लोग आते हैं। बैल दबाने वाला बनने के लिए आपका शुक्र और गुरु उच्च का होना चाहिए। अगर शुक्र और गुरु उच्च का नहीं हुआ तो अब बैल दबाने के बाद जो आने वाले व्यक्तियों की स्थिति है वह जीवन भर आपकी बनी रहेगी। इसलिए कन्या भोजन विधि विधान से कीजिए, कन्याओं को भोजन करवाइए और भोजन के उपरांत कन्याओं को कभी खाली हाथ विदा नहीं करना चाहिए। छोटी जो कन्याएं रहती है उन्हें आप कपड़े भी दे सकते हैं, उन्हें अन्य कोई उपयोगी जो वस्तुएं रहती है वह भी उन्हें गिफ्ट स्वरूप, उपहार स्वरूप सम्मान दीजिए। अक्सर देखा जाता है बड़े घरों में कि जब भी कन्या पूजन करवाए जाते हैं तो स्वयं तो ठाट बाट से सोफे पे बैठे रहते हैं, घर के नौकर उन्हें उपहार देते हैं। इस तरह से आप कन्या पूजन करवा के कन्याओं का अपमान करें और अपने जीवन का शुक्र खराब करें। हो सकता है आपने तो बहुत मेहनत करके धनोपार्जन कर लिया, लेकिन आपकी संतान ऐसी कलंकित आपको कर देगी कि जीवन भर आप कन्या भोजन किसी को करवा ही नहीं पाएंगे। इसलिए करवाएं तो सम्मान करवाएं, वरना आप स्वयं सो जाएं। पंडित जी, हमारे दर्शकों को एक अचूक उपाय बताइए जिससे नवरात्रों में उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो सके। नवरात्राओं में ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा अर्चना के साथ अगर अचूक उपाय की अगर बात की जाए, दर्शकों आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई कष्ट चल रहा हो, कोई दुखद बाधा चल रही हो, किसी भी तरह के आपके कार्यों में रुकावट है, तो एक मिट्टी के दीपक में 2 कपूर, 5 लौंग और 2 इलायची एक साथ आप शाम के समय मातेश्वरी के समक्ष आप जला दीजिए। तो निश्चित रूप से घर में किसी भी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा है, किसी भी तरह की कोई नजर दोष या टोक है, या आपके परिवार विशेष पे किसी व्यक्ति विशेष का प्रभाव है, वह खत्म हो जाएगा। घर में सुख शांति का वास रहेगा। पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में विचरण करेगी और मातेश्वरी के आशीर्वाद से आपके बच्चे बहुत उन्नतिशील होकर प्रगति के रूप में चलेंगे। पंडित जी, ये सारी जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ ब्रह्मचारिणी देवी का संपूर्ण आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, सभी तरह से मंगल कामना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण। तो दर्शकों, पंडित जी ने जो आपको जानकारी दी वो आपको लाभकारी हो और माता रानी का आशीर्वाद आप पर ऐसे ही बना रहे। इसके साथ हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।